Have you ever done or heard someone saying that you can do multiple revisions during your first revision? If no, then watch this video till the end and I will prove you that you can do multiple revisions during your first revision. Hi everyone, welcome or welcome back to my channel. In this video, we will talk about Group 2 planner and strategy. Okay, you will get to know many things about Group 2, like how you can study, how to proceed further, how many number of hours are needed, how many revisions are needed. See, सबसे ज़्यादा common myth होता है कि that you need to do multiple revisions, more number of revisions to get more marks, but नहीं, ऐसा नहीं है. 2 to 3 effective revisions are more better and more beneficial than those 6-7 revisions. ठीक है, जिसमें तुम ढंग से ना questions करते ना concepts करते. अब कौन सी revision में क्या करना है वो चीज़ भी matter करती है, because if you do 3 revisions, ठीक है, और तुम तीनों revisions में same चीज़ कर रहे हो, that will not help. ठीक है, first revision का purpose अलग होता है, second revision का purpose अलग होता है, and the last revision जो तुम्हारी एग्जाम से पहले की रिवीजन होती है उसका पर्पस बिल्कुल अलग होता है. तो हम वो बात करेंगे. ठीक है, उसके अलावा छोटे मोटे इंपॉर्टेंट पॉइंट सुन लो, देन वी विल मूव स्ट्रेट टू द प्लानर, स्ट्रेट टू द पॉइंट. कोई फालतू बकवास नहीं होगी. ठीक है, कोई टाइम पास नहीं होगा. वॉच दिस वीडियो टिल द एंड एंड यू विल हैव मोर ओवर तुम्हारी सारी बातों के आंसर्स रिगार्डिंग ग्रुप 2. ओके, सो सबसे पहली चीज़ है सेट अचीवेबल टारगेट्स. हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जैसे अब हमारे पेपर्स खत्म हो गए, ठीक है, हम आराम से फॉर्म में आएंगे 1-2 दिन बाद. ठीक है, एंड उसके बाद हम इतना ज़्यादा ओवर अपने आप को टारगेट्स दे देते हैं कि वो चीज़ कभी पूरी ही नहीं हो सकती. तुम अपने आप को 15-20 घंटे का काम दे दोगे एक दिन में, फिर वो नहीं होगा, फिर तुम दूसरे दिन दोबारा सेम चीज़ करोगे एंड ऐसे बैकलॉग्स क्रिएट हो जाएंगे एंड तुम्हें लगेगा कि यार ये सब टाइम टेबल बनाना, ये सब प्लानर्स बनाना, दीज आर नॉट वर्थ इट. ठीक है, इनसे कुछ फायदा नहीं होगा. बट उनसे फायदा होता है इफ़ यू सेट अचीवेबल टारगेट्स. 10-12 घंटे का डालो. ठीक है, अंडर टारगेट्स मत डालना कि बिल्कुल ही 5-6 घंटे का काम डाल रहे हो. 10-12 घंटे 14 घंटे का काम डालो एंड ट्राई टू अचीव दैट इन दोज 10 to 12 आवर्स. क्योंकि इससे क्या होगा, तुम मेजॉरिटी ऑफ द टाइम अपना काम कर लोगे. ठीक है, एंड यू विल फील दैट इन अ मोटिवेशन दैट यू कैन स्टिल डू इट. ठीक है, एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, भाई मैं ये प्लानर बना रही थी. ठीक है, सही बताऊं तो इतना ज़्यादा टाइम है ना तुम लोगों के पास. आई वॉज मेकिंग दिस प्लानर, मैंने बैकलॉग्स के लिए टाइम डाल दिया, मैंने ऑडिट को 2 बार रिवाइज करा दिया विद इन दिस 30-40 डेज. ठीक है, तुम्हारी फर्स्ट रिविजन में. उसके बाद तुम्हारे टेस्ट भी डाल दिए इसमें. बेसिकली तुम लोग ऑडिट, कॉस्ट और FM के टेस्ट भी देते जाओगे साथ के साथ. उसके लिए भी 2 आवर्स पर टेस्ट डाला है, चैप्टर वाइज टेस्ट. एंड फिर भी तुम्हारा जाके 40th डे जो था ना वो खाली बच गया. उसके आगे के 5 दिन भी दे दिए हैं कि बाय चांस, ठीक है, कोई बैकलॉग्स रह गए, तुम किसी दिन नहीं पढ़ पाए, अभी होली आ रही है और ऐसी 10 चीज़ें होती हैं, तो उसके बाद भी तुम आगे के 5 दिन में अपना सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो. सो ग्रुप 2 वालों बिल्कुल चिंता छोड़ दो. ठीक है, अगर नहीं भी करा है ना आज तक, बेसिकली बुक्स उठा के नहीं देखी हैं, पहली बार लेक्चर्स देखने हैं, पहली बार क्लासेस देखनी है, पहली बार पढ़ रहे हो, पहली बार बुक्स देख रहे हो जाएगा. ग्रुप 2 ईजी है ग्रुप 1 से. ठीक है, प्लस छोटा भी है कंपैरेटिवली. और दूसरी चीज़ कि अभी जितना तुम्हारे पास टाइम है ना, अगर अब सीरियस होकर बैठ गए तो बहुत ही प्यार से हो जाएगा. आई एम सेइंग कि मैं वो बना रही थी एंड आई वाज लाइक भाई ये तो बहुत ही ज़्यादा टाइम है. बट हाँ, सिर्फ एक शर्त है कि अब तुम्हें कंसिस्टेंटली एंड विद डिसिप्लिन पढ़ना पड़ेगा फॉर द नेक्स्ट 30 to 40 डेज. और उसके साथ साथ हर रोज़ 10 से 12 घंटे मिनिमम लगाने पड़ेंगे. ठीक है, दिस इज़ द एवरेज टाइम. ऐसा नहीं है कि इससे कम नहीं चाहिए, कुछ दिन इनसे कम चाहिए, कुछ दिन इनसे 1-2 घंटे ज़्यादा भी चाहिए. बट ऑन एन एवरेज तुम्हें 10 से 12 घंटे पढ़ना है. उस हिसाब से मैंने ये प्लानर बनाया है. ठीक है, दूसरा मोस्ट कॉमन डाउट जो आता है कि हमें कितने सब्जेक्ट्स करने चाहिए एक दिन में. 2 सब्जेक्ट्स आर मोर देन इनफ. ठीक है, एक थ्योरी एक प्रैक्टिकल. अगर 2 से ज़्यादा करोगे, दैट इज़ 3 सब्जेक्ट्स करोगे, तो ऐसा हो जाएगा कि भाई तुम ना कंफ्यूज हो जाओगे कि तुमने जो पढ़ा है वो कितना पढ़ा है. ठीक है, और कैसे बेसिकली 3 सब्जेक्ट्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं. और अगर एक सब्जेक्ट पढ़ोगे तो वो बहुत मोनोटोनस हो जाता है. बेसिकली तुम एक ही सब्जेक्ट पढ़े जा रहे हो तो वो एक पॉइंट के बाद ना तुम्हारे दिमाग में चीज़ें घुसना बंद हो जाएंगी. इसलिए 2 सब्जेक्ट्स का कॉम्बिनेशन इज आइडियल. ठीक है, मैंने भी जो प्लानर बनाया है वो 2 सब्जेक्ट्स के बेसिस पे बनाया है, एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरी. उसके साथ साथ टेस्ट भी इंक्लूड करे हैं. ठीक है, तीसरी चीज़ कवरेज. 100% कवरेज इज़ अ मस्ट. ठीक है, ABC चैप्टर्स, ABC एनालिसिस, ये सब चीज़ें इस पॉइंट पे देखने वाली नहीं होती. ये सब पेपर के पहले काम आती हैं, पेपर से पहले देखनी होती है, जितना हमारा सिलेबस बचता है उसके हिसाब से. ठीक है, बट अभी तुम्हें 100% सिलेबस कवरेज करनी है, बिकॉज ICI बहुत अनप्रिडिक्टेबल हो गया है. वो अपने पेपर्स हर अटेम्प्ट के साथ उसका लेवल बढ़ाता जा रहा है. ठीक है, तो इसलिए कभी भी सेलेक्टिव स्टडी मत करना. अभी वैसे भी तुम्हारे पास टाइम है, यू कैन ईजिली कंप्लीट योर सिलेबस. ठीक है, तो सारा सिलेबस करना है. 100% सिलेबस कवरेज मैंने इस प्लानर में भी डाली है, तो वो आराम से देखना, आराम से उस चीज़ को समझना एंड उस चीज़ को फॉलो करके देखना. ठीक है,
दूसरी चीज़, एक और चीज़ आती है कि ठीक है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स जो हैं जैसे कि कॉस्ट हो गया, एफएम हो गया, इनकी तो हम राइटिंग प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्यों? क्योंकि लेक्चर्स ही वो हैं, कॉन्सेप्ट्स में ही क्वेश्चंस होते हैं, एग्जाम्पल्स होते हैं, एंड हमारे जो टीचर्स हैं वो भी क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराते हैं। बट व्हाट अबाउट द थ्योरी सब्जेक्ट्स? थ्योरी सब्जेक्ट्स की राइटिंग प्रैक्टिस कैसे करें? देखो, थ्योरी सब्जेक्ट्स की राइटिंग प्रैक्टिस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑडिट जैसे सब्जेक्ट की अगर लाइक आंसर्स लिख के नहीं देखोगे तो पेपर में लिखोगे कैसे? सबसे पहली चीज़ तो यही आ गई। अब दूसरी चीज़ करना क्या है, तुम्हारे पास जो भी मटीरियल है, ठीक है, जो भी क्वेश्चन बैंक है, अगर उसमें 10 क्वेश्चन है ना, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो एटलीस्ट उसके 2-3 क्वेश्चंस लिखो। मतलब बेसिकली ये परसेंटेज समझ लो कि इतना तुम्हें लिखना है, अराउंड 20-30% ऑफ द टोटल क्वेश्चंस जो तुम्हारे हर चैप्टर में है उतने लिख कर करो। अब मैं क्या करती थी जब मैंने अपना ग्रुप 2 निकाला था, बाय द वे इफ यू डोंट नो मी, आई एम स्नेहा एंड आई क्लियर्ड माई ग्रुप 2 इन द वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट, ठीक है। मैंने तब यही सब चीज़ें फॉलो करी थी, मैंने टेस्ट दिए थे चैप्टर वाइज, ठीक है। मैं हवा में बात नहीं कर रही हूँ, आई नो कि चैप्टर वाइज टेस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं। तो तुम क्या कर सकते हो, देखो जो थ्योरी सब्जेक्ट्स है ना, जैसे कि ऑडिट हो गया, एसएम हो गया, इनका सिर्फ टेस्ट दे दो। लाइक बेसिकली तुमने चैप्टर करा, लेक्चर्स देखे, ठीक है, उसके अपने नोट्स बनाए अपने रजिस्टर में, एंड उसके बाद उस चीज़ को याद कर लिया। उस चीज़ को याद करने के बाद उसके क्वेश्चंस लाइक बेसिकली रीड कर लिए, लर्न कर लिए, वो सब चीज़ें, ठीक है। तुम ऑडिट के ऐसे लिख कर मत देखो, राइटिंग प्रैक्टिस मत करो, तुम क्या करो, उस चैप्टर का टेस्ट दे दो, ठीक है। उससे क्या होगा, देखो टेस्ट में 5 to 6 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं चैप्टर वाइज, ठीक है। तो तुम उस चैप्टर की तुम्हारी राइटिंग प्रैक्टिस भी हो जाएगी, और तुम क्या कर रहे हो, तुम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ही लिख रहे हो, तो अल्टीमेटली वो तुम्हारे लिए एक विन विन सिचुएशन हो जाएगी, ठीक है। आई होप आई मेड सेंस हियर। उसके बाद आइडेंटिफाई एंड किल योर डिस्ट्रैक्शंस, ये चीज़ तो मुझे बतानी ही नहीं चाहिए, बट चलो इट्स हाई टाइम नाउ, ठीक है, हो गया, बस हो गया, और टाइम पास मत करो। अगले 2-3 महीने की बात है, इस टाइम पे अगर तुमने रगड़ लिया ना तो भाई आगे का टाइम शॉर्ट हो जाएगा। अभी नहीं करोगे, आगे के किसी 2-3 महीने लगाना पड़ेगा दूसरे अटेम्प्ट से पहले। ये 2-3 महीने 4 महीने तुम्हें लगाने ही पड़ेंगे अगर तुम्हें पास होना है। अगर पास ही नहीं होना, ज़बरदस्ती सीए कर रहे हो, दैट इज़ अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन। बट हाँ, जो भी बच्चा सीरियस है, जिसको भी पास होना है, उसको 2-3-4 महीने अपनी लाइफ के बिल्कुल एक रूम में बंद होना पड़ता है, ठीक है। ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल मैं तुम्हें 15-16 घंटे बोल रही हूँ, 8-10 घंटे, फिर उस चीज़ को लाइक धीरे धीरे एक्सपैंड करना। 10-12 घंटे दिन का निकालना कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने करा है, मुझे पता है, इसलिए कोई ये नहीं बोलेगा कि यार हमसे नहीं होता, हम क्या करें, हमारा कंसंट्रेशन नहीं बैठता। नहीं बैठेगा, 1 दिन नहीं बैठेगा, 2 दिन नहीं बैठेगा, 3 दिन नहीं बैठेगा, 4th डे बैठेगा अगर बैठाना चाहते हो तो, ठीक है। उसके बाद एक चीज़ और करनी है, एक छोटी सी चीज़ है, ठीक है। इससे क्या होगा ना, तुम ना कंफ्यूजन में नहीं रहोगे कि तुम्हारा कितना सिलेबस हुआ है और कितना बचा है। एक चेकलिस्ट बनाओ, ठीक है। एक साइड अपना चैप्टर नेम, दूसरी साइड कॉन्सेप्ट्स या क्लासेस, तीसरा कॉलम विल बी योर क्वेश्चंस एंड 4th कॉलम विल बी योर टेस्ट। एक बार दिखा देती हूँ, देखो आई ऑल्सो शेयर्ड ऑल दीज थिंग्स ऑन ग्रुप 1 वीडियो, बट तुम ग्रुप 2 के लिए आई एम शेयरिंग इट अगेन। देखो ऐसे ना एक काइंड ऑफ फॉर्मेट बनाओ जिसमें तुम ये तीनों चीज़ें लिखोगे, एंड उसके बाद लाइक आई होप यू गेट एन आइडिया। आई विल शेयर दिस ऑन द टेलीग्राम, वहाँ से देख लेना, वो कोई इशू नहीं है। ये करो। अब इस फॉर्मेट से क्या होगा कि तुमने जैसे जो चैप्टर करा, जैसे तुम लिखो ऑडिट चैप्टर नंबर 1, ठीक है, तुमने उसके कॉन्सेप्ट्स देख लिए, बट बाय चांस किसी रीजन से तुम उसके क्वेश्चंस नहीं देख पाए, तो वो जो स्पेस है ना वो खाली रह जाएगा। तो इससे क्या होगा कि तुम जब भी इस शीट को देखोगे तो तुम्हें पता होगा कि कौन से चैप्टर्स के तुम्हारे टेस्ट बाकी हैं, कौन से चैप्टर्स के तुम्हारे क्वेश्चंस बाकी हैं। लाइक बेसिकली तुम्हारे दिमाग में कुछ नहीं होगा, एवरीथिंग इज इन फ्रंट ऑफ यू एंड यू विल हैव अ वेरी क्लियर पिक्चर कि तुम्हारी क्या क्या चीज़ें पेंडिंग है, जिससे कि वो चीज़ तुम कर लो, ठीक है। एंड नेक्स्ट चीज़, एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि ऐसे बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके पास टेस्ट सीरीज़ नहीं होंगी, ठीक है। इट्स कम्प्लीटली फाइन, अगर तुम ले सकते हो तो ले लो, इट विल बी हेल्पफुल। टेस्ट सीरीज से कोई नुकसान नहीं है, ठीक है। चैप्टर वाइज तुम्हें टेस्ट मिलते हैं, चैप्टर वाइज तुम्हारे टेस्ट इवैल्यूएट भी होकर मिलते हैं। बट अगर कोई अच्छी टेस्ट सीरीज नहीं मिल रही या तुम्हें नहीं लेना, तो तुम RTPs और MTPs फॉर द पास्ट 2 to 3 अटेम्प्ट्स भी देख सकते हो, बट चैप्टर वाइज ही देखना, ठीक है। जैसे ऑडिट ही ले लो, ऑडिट का चैप्टर 1 तुमने कंप्लीट किया, अब तुम्हें उसका टेस्ट देना है, बट तुम्हारे पास टेस्ट नहीं है, तो RTPs MTPs देखो, चैप्टर 1 के क्वेश्चन ढूंढो एंड उसको लिख के देख लो, एंड देन उसको अपने सजेस्टेड आंसर से या जो वो आंसर्स देते हैं उससे मैच कर लो, वो सेम ही बात हो जाएगी, ठीक है। ओके, अब फटाफट से पॉइंट पे आता है। देखो 3 नंबर ऑफ रिविजन चाहिए हमें। सबसे फर्स्ट रिविजन तुम्हारी जो होगी दैट विल बी फ्रॉम 14 Feb till 31st March, अराउंड 40 to 45 days. Second revision will be from 1st April till 25th March, around 25 days, and the third revision, final revision पेपर से पहले वाली 25th April till 8th May, और 9th को तुम्हारा पेपर है, ठीक है। 15 दिन बहुत ही आराम से करोगे ना, तब भी ये 3 रिविजन्स हो जाएंगे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो द फर्स्ट रिविजन विल बी द मोस्ट डिटेल्ड रिविजन। अब इसमें जो पेपर वो करना है, कॉम्बिनेशंस बनाने हैं, वो ऐसे बनाने हैं दैट ऑडिट प्लस कॉस्ट एंड दूसरा FM प्लस SM, ठीक है। ऐसे हमें कॉम्बिनेशंस बना के चलने हैं। अब देखो मेरी बात सुनो, 40 दिन के अगर मैं ऐसे बोलूँगी ना कि भाई ऐसे करो, Day 1 में ऐसे, Day 2 में ऐसे, तो वो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाएगी। इतनी बात हो गई जो मुझे तुम्हें सबको बतानी थी, ठीक है। अब एक चीज़ और सुन लो कि लाइक बेसिकली तुम ये 10-12 घंटे निकालोगे कैसे, ठीक है।
मैं तुम्हें स्टार्टिंग के 10 दिन का एग्जाम्पल बता दूंगी एंड बाकी जो है ना तुम टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे मैं प्लानर शेयर कर दूंगी। मैंने ग्रुप 1 का भी करा था बिकॉज अननेसेसरी टाइम जाएगा, ठीक है। मैं 40 दिन का बोलती रहूँगी, कोई सुने ना सुने, और बेफालतू की वीडियो लंबी होगी, ठीक है। अब सबसे पहले कि तुम ये टाइम निकालोगे कैसे भाई। अब बोलना तो बहुत आसान है, 10-12 घंटे पढ़ लो। 10-12 घंटे है ही कहाँ हमारे पास इतना सारा काम है भाई, हमें ये करना होता है, हमें घूमना होता है, हमें फ़ोन चलाना होता है, हम 10-12 घंटे कैसे निकालें। सबसे पहली बात अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। इफ़ यू आर अ अर्ली मॉर्निंग पर्सन और अ नाइट पर्सन, दोनों के हिसाब से 10-12 घंटे यार बहुत प्यार से निकल सकते हैं, लाइक बहुत प्यार से विद ब्रेक्स, ठीक है। तो मैं एक मॉर्निंग पर्सन का एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे मान लो तुम्हारा दिन शुरू होता है 6 बजे, ठीक है। तुम 7 बजे पढ़ने बैठे, 7 to 10 अपना फर्स्ट स्टडी सेशन लगाओ। उससे पहले तुम्हें कुछ नहीं करना, बस उठो, फ्रेशन अप हो, ठीक है। थोड़ा सा 5-10 मिनट घूम लो, लाइक बेसिकली मुंह धो लो, माइंड फ्रेश करो। कुछ खाओ पियो मत, क्योंकि इतनी सुबह तो क्या ही कुछ, लाइक टेक अ कप ऑफ टी और कॉफ़ी एंड बस अपना पढ़ने बैठ जाओ 7 बजे। 3 घंटे का एक बहुत ही डिटेल स्टडी सेशन लगाओ, ठीक है। एंड प्रेफरेबली ना इस टाइम पे वो करना जैसे थियोरी सब्जेक्ट हो गए, ठीक है, या फिर ऐसे सब्जेक्ट्स जो तुम्हें मुश्किल लगते हैं, वो तुम दिन के सुबह सुबह में निकाल दोगे ना, तो तुम्हारा आगे का दिन अच्छा जाएगा एंड बहुत स्मूथ जाएगा, ठीक है। 7 to 10 तुम्हारा फर्स्ट स्टडी सेशन हो गया। 10 to 11 टेक अ ब्रेक ऑफ 1 hour, ठीक है। टेक अ बाथ, हैव योर ब्रेकफास्ट, थोड़ा सा रिलैक्स करो, 1 घंटे का ब्रेक काफ़ी है। देन आफ्टर 11 दोबारा पढ़ने बैठो, फ्रॉम 11 to 2 और 2:30, ठीक है। आराम से 3-3.5 घंटे का दूसरा स्टडी सेशन लगाओ। देन टेक अ ब्रेक, 2:30 से लेकर 4 तक ब्रेक ले लो। 1.5 आवर्स का ब्रेक बहुत अच्छा है, बहुत लंबा ब्रेक है, ठीक है। तुम बिल्कुल फ्रेश हो जाओगे। टेक अ क्विक नैप, लंच करो अपना और मस्त अपना 1.5 घंटे टाइम पास करो, फोन यूज़ करना, लाइक जो भी करना है, ये तुम्हारा ब्रेक हो गया। फिर ये तुम्हारे भी कितने आवर्स हो गए, 6 आवर्स हो गए हैं, ठीक है। तुमने उसमें आराम से 2-2.5 घंटे का ब्रेक भी ले लिया है, ठीक है। आगे चलो 4 to 8, ठीक है। 4 to 8 और 8:30, वैसे तो 8:30 तक तुम नहीं एक्सटेंड कर पाओगे, बट 4 to 8 ये अपना एक लंबा ब्रेक डालो। इसके बीच में अगर तुम्हें ज़रूरत लगे 15-20 मिनट या आधे घंटे का ब्रेक ले लेना अपने हिसाब से फॉर योर इवनिंग स्नैक, ठीक है। ये तुम लाइक तुम्हारा थर्ड स्टडी सेशन हो जाएगा। देन आफ्टर 8 टेक 1 hour ब्रेक, अपना डिनर ब्रेक लो, या फिर अगर चाहो ना तो यहाँ पे हाफ आवर ब्रेक लेकर डिनर का तुम अपना काम जल्दी खत्म कर सकते हो। लाइक तुमने 8 to 8:30 डिनर किया, 8:30 to 10:30 अपना लास्ट स्टडी सेशन निपटा के एंड यू विल स्लीप बाय 11 एंड अगले दिन तुम 6 बजे उठोगे। 7 hours ऑफ स्लीप इज़ वेरी ईजी, और 7 hours ऑफ स्लीप में तुम आराम से 2 महीने फॉलो भी कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप एक बेसिक आइडिया मिल गया होगा। अब देखो इस टाइम पे ना स्लीप या फिर अपनी हेल्थ के साथ कॉम्प्रोमाइज़ मत करना, बिकॉज लास्ट के 10-15 दिन में तो वो चीज़ चल जाती है, बट अभी 2 महीने तक सेम चीज़ रिपीट करोगे कि सो नहीं रहे, 4-5 घंटे सो रहे हो, किसी दिन ज़्यादा सो रहे हो, किसी दिन कम सो रहे हो, तो वो चीज़ थोड़ी सी दिक्कत देगी। तो एक रूटीन सेट करो, ठीक है। पहले दिन नहीं होगा, ठीक है। अब मैं आज बोल रही हूँ, तुम कल करने की कोशिश करोगे, नहीं होगा, एक दिन तो हो ही जाएगा यार, ठीक है। एक बहुत फेमस कोट है जो मेरे को बहुत पसंद है, मैंने सुना है, मेहनत करो, जितनी कर सकते हो करो, बस मेहनत करते रहो। क्यों? क्योंकि मेहनत करने से हो जाता है, ठीक है। तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है ना, मेहनत तो कर सकते हो यार, मेहनत तो अपनी होती है, करो भाई। होगा, आज नहीं होगा कल होगा, कल नहीं होगा परसों हो जाएगा, परसों नहीं होगा 1 साल बाद हो जाएगा, लेकिन होगा ज़रूर। करोगे ही नहीं तो अपने आप तो कुछ नहीं होने वाला, ठीक है। बहुत ज्ञान हो गया, बट दिस इज़ द बेसिक आइडिया कि तुम ऐसे अपने 10-12-15 घंटे निकाल सकते हो दिन के। अब बाकी तो तुम्हारे ऊपर है कि तुम कितना कर सकते हो। दूसरी चीज़, जो नाइट पर्सन्स हैं वो इस चीज़ को शिफ्ट कर देंगे, लास्ट का स्लॉट रात का बढ़ा देना 3 घंटे, सुबह 3 घंटे कम कर देना, ठीक है जी। अब फटाफट से प्लानर पे आता है। देखो डे 1 जो है वो मैंने 14 Feb से शुरू किया। अब दूसरी चीज़, एक और चीज़ सुन लो कि बहुत लोग बोल रहे थे कि हम लाइक बाद में अगर देख रहे हो तो तुम ये चीज़ फॉलो कर सकते हो या नहीं कर सकते। तुम कभी भी देख रहे हो ना, 20 Feb को देख रहे हो, 25 Feb को देख रहे हो, इस चीज़ को आराम से फॉलो कर सकते हो, बिकॉज ये बहुत ना लूज प्लानर है, लाइक बहुत ज़्यादा टाइम देके करा है। तो इस चीज़ को तुम जब भी देख रहे हो तब आराम से फॉलो करो, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। डे वाइज बताऊंगी कि बस इस दिन पे इतना काम कर लो एंड ऐसे ऐसे करके अपना तुम जब भी रिविजन तुम्हारी खत्म होगी वो चल जाएगा काम, ठीक है। सब और एक चीज़ और सुन लो, फिर प्लानर बताती हूँ पक्का लास्ट चीज़ कि इसमें तुम्हें करना क्या है। देखो इसमें ना मैंने उन लोगों के हिसाब से बनाया जिन्होंने लाइक जिनकी क्लासेस तक पेंडिंग है। अगर तुम्हारी क्लासेस हो गई हैं, बेसिकली फॉलो तो तुम्हें यही करना है, बस तुम्हें ज़्यादा या कम टाइम लग सकता है। जिनकी क्लासेस रह गई हैं उनको तो इतना ही टाइम लगेगा, बट जिनकी क्लासेस कंप्लीट है, जिनको रिविजन करनी है, वो रिविजन वीडियोज़ देखेंगे, ठीक है, एंड देन उसको याद करेंगे और अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, तो उनको हो सकता है इससे थोड़ा कम टाइम लगे, बट हाँ मैक्सिमम इतना ही टाइम लगाना पर चैप्टर। बहुत ज़्यादा टाइम दिया, इतना टाइम नहीं लगता, किसी भी टीचर के लेक्चर्स इससे ज़्यादा नहीं होते चैप्टर वाइज, तो उस चीज़ को आराम से फॉलो कर सकते हो, ठीक है। अब देखो डे 1 में तुम्हें क्या करना है, दैट इज 14 Feb। ऑडिट का चैप्टर नंबर 1 करो फॉर 7 to 8 hours, ठीक है। सुबह सुबह के टाइम पे निकाल दो। अगर मैं बताऊं तो 7 से लेकर 2-3 बजे तक तुम्हारा ऑडिट का चैप्टर 1 हो जाएगा आराम से, प्लस मटीरियल कॉस्टिंग 3 to 4 hours शाम का स्लॉट, ठीक है। डे 2 में ऑडिट चैप्टर नंबर 11 फॉर 7 hours एंड प्लस मटीरियल कॉस्टिंग फॉर 5 hours। तुम्हारा मटीरियल खत्म हो गया, ऑडिट के चैप्टर 1 और चैप्टर 11 खत्म हो गए।
एक एक दिन में क्या ये चैप्टर हो सकते हैं, बहुत प्यार से हो सकते हैं, बहुत छोटे चैप्टर्स हैं, ठीक है। लाइक बेसिकली बुक को रटोगे भी ना तो भी हो जाएगा, इतना छोटे चैप्टर और बहुत इजी लाइक बेसिक चैप्टर्स हैं तो हो जाएंगे, ठीक है। अब डे 3 पे क्या करोगे, रिवाइज चैप्टर 1 एंड 11 फॉर 4 आवर्स। तुमने चैप्टर पढ़े, अब तुम थर्ड डे पे दोबारा वो दोनों चैप्टर्स 4 घंटे लगा के रिवाइज करोगे, ठीक है। 4 घंटे समझ तो बहुत होते हैं 4 घंटे, प्लस लेबर कॉस्टिंग करोगे फॉर 5 आवर्स, प्लस ऑडिट के चैप्टर नंबर 1 का टेस्ट दोगे फॉर 2 आवर्स। अब मैंने टेस्ट के लिए 2 घंटे क्यों दिए हैं, बिकॉज देखो वैसे तो 1 घंटा या एक लाइक मैक्सिमम 1.5 घंटे का टेस्ट होता है, तुम कहीं से भी लोगे चैप्टर वाइज, बट हाँ उससे पहले भी तो रिवाइज करोगे। लाइक कोई टेस्ट देते हैं हम तो उससे पहले एक बार अपने पेजेस पलट के देखते हैं, याद करते हैं, तो दैट हाफ आवर और 1 आवर इज फॉर रिवाइजिंग एंड द अदर 1 आवर इज फॉर द राइटिंग, ठीक है। उसके बाद डे 4 में ऑडिट चैप्टर नंबर 2 फॉर 7 to 8 आवर्स प्लस ओवरहेड कॉस्टिंग फॉर 4 आवर्स। डे 5 में ऑडिट चैप्टर नंबर 6 फॉर 3 आवर्स प्लस ओवरहेड कॉस्टिंग फॉर 6 आवर्स प्लस मटेरियल का टेस्ट फॉर 2 आवर्स, ठीक है। एक पेन पेपर से लिख लो, अगर नहीं लिखना तो मैं ये शेयर तो कर ही दूंगी, उसमें रेफर कर लेना। डे 6 में ऑडिट चैप्टर नंबर 3 फॉर 8 आवर्स प्लस लेबर टेस्ट प्लस ऑडिट चैप्टर नंबर 11 टेस्ट। फिर डे 7 तक हम आ जाएंगे 20th Feb तक, ऑडिट चैप्टर नंबर 3 5 आवर्स प्लस कॉस्ट शीट 6 आवर्स। डे 8 ऑडिट चैप्टर नंबर 3 6 आवर्स प्लस जॉइंट एंड बाय प्रोडक्ट 4 आवर्स प्लस ओवरहेड कॉस्टिंग का टेस्ट 2 आवर्स। डे 9 ऑडिट चैप्टर नंबर 4 7 आवर्स प्लस ABC कॉस्टिंग फॉर 5 आवर्स, ठीक है। डे 10 में ऑडिट चैप्टर नंबर 4 7 आवर्स प्लस बजट्स 3 आवर्स प्लस ऑडिट चैप्टर नंबर 2 टेस्ट, ठीक है, फॉर 2 आवर्स। सो आई होप एक चीज़ समझ में आई होगी कि तुम ना क्या कर रहे हो। देखो सबसे ज़्यादा मेरे को पता है ग्रुप 2 में ऑडिट से ही डर रहे हो, ठीक है। ऑडिट ही थोड़ा सा डरावना होता है। ऑडिट को एक चैप्टर करोगे तुम, दूसरा चैप्टर करोगे, फिर तुम उन दोनों चैप्टर्स को रिवाइज करोगे विदाउट बिफोर मूविंग ऑन टू द थर्ड चैप्टर, ठीक है। उसके बाद तुम थर्ड चैप्टर करोगे, उसके बाद तुम वो जो ऊपर के 2 चैप्टर्स थे ना उसके टेस्ट दोगे बाद में। लाइक बेसिकली ऑडिट को छोड़ना नहीं है, पूरे 40 दिन तक मैंने ऑडिट फैलाई है, ठीक है। तुम्हें ऑडिट कहीं ना कहीं करते ही रहना है, ऑडिट के टच में रहना है। टाइम थोड़ा कम ज़्यादा होगा, ठीक है। स्टार्टिंग में तुम ऑडिट ज़्यादा करोगे एंड कॉस्ट ज़्यादा करोगे, लास्ट में FM को वेटेज ज़्यादा देंगे और ऑडिट कॉस्टिंग की टेस्ट को चलाएंगे बाद में। लाइक आई होप कि तुम्हें समझ में आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रही हूँ, कि कोई भी सब्जेक्ट को ना ऐसे छोड़ मत देना कि भाई ये एक चैप्टर कर लिया अब इसको छोड़ दो, इसको बाद में देखेंगे पेपर से पहले। नहीं, मल्टीपल रिविजन हो रही है, तुम ऑडिट ना 2 या 3 बार रिवाइज कर लोगे, एक बार करोगे करते हुए, ठीक है। दूसरी बार मैंने अलग से टाइम दिया है, हर चैप्टर को दिया है, रिवाइज चैप्टर 1 ऐसे करके। एंड तीसरी बार जब मैंने उसका टेस्ट डाला है, क्योंकि टेस्ट से पहले भी तो करते हो, तो तुम 40 दिन में 3 बार ऑडिट रिवाइज कर लोगे, ठीक है। 2 बार कॉस्ट रिवाइज कर लोगे, 2 बार FM रिवाइज कर लोगे एंड SM कंप्लीट कर लोगे। तो इस प्लानर को एक बार फॉलो करके देखना, ठीक है। बैकलॉग्स तक के लिए पूरा दिन खाली छोड़ा है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने के लिए भी बोला है। लाइक बेसिकली इसमें सब कुछ इंक्लूड करा है जो एक बच्चे को चाहिए होता है। अब देखो तुम्हारी स्पीड बहुत स्लो है ना, तो तुम ये जो रिविजन वाली चीज़ें ये स्किप करके अभी अपनी फर्स्ट रिविजन में सिर्फ कंप्लीट कर लेना, लाइक बेसिकली अपने हिसाब से देख लेना, ठीक है। अब दूसरी चीज़ दिस आई विल शेयर, ठीक है। ये वीडियो हो गई यहीं तक। अब एक चीज़ आती है कि भाई ये तो एक जनरल प्लानर है जिन लोगों को लाइक खुद से पढ़ना है या फिर यूट्यूब से पढ़ना है, बट व्हाट इफ यू वांट कि तुम्हारी क्लासेस के हिसाब से तुम जो कर रहे हो उसके हिसाब से इफ़ यू वांट अ प्लानर लाइक दिस, ठीक है। इफ़ यू वांट माय पर्सनल गाइडेंस, जो भी चीज़ें मैंने अभी बताई हैं उसको और डिटेल में, इफ़ यू वांट व्हाट्सएप सपोर्ट, कॉल सपोर्ट विद मी, ठीक है, आई कैन प्रोवाइड यू दैट। आई एम स्टार्टिंग माय 1-on-1 मेंटोरशिप, ठीक है। 2-3 हफ्तों से ये चीज़ चल रही है। बहुत बच्चे हैं मेरे पास जिनसे आई एम पर्सनली इन कॉन्टैक्ट विद, जिनके मैं इससे रोज के डाउट सॉल्व कर रही हूँ, उनको प्लानर बना के दे दिया है। एंड ऑल्सो वीकली चेक इन्स आई प्रोवाइड इन, दे आर अकाउंटेबल टू मी, ठीक है। गूगल शीट्स फिल करनी होती है उन्हें कि उन्हें उनके जो वीकली टारगेट्स थे उन्होंने वो अचीव करे या नहीं करे। सो इफ़ यू वांट ऑल दीज थिंग्स फॉर यू, ठीक है, तो तुम मेरी मेंटोरशिप ज्वाइन कर सकते हो। द फॉर्म इज इन द डिस्क्रिप्शन। बट हाँ, अगर ज्वाइन करने से पहले यू वांट टू टॉक टू मी, यू कैन मैसेज मी ऑन टेलीग्राम और इंस्टाग्राम। मैं तुम्हारे डाउट्स एड्रेस कर लूँगी, ठीक है, रिगार्डिंग द मेंटोरशिप एंड योर करंट प्रिपरेशन। आई विल गाइड यू द बेस्ट आई कैन। उसके अलावा इफ़ यू वांट दिस PDF, ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। आई विल ऑल्सो प्रोवाइड माई इंस्टाग्राम हैंडल इन द डिस्क्रिप्शन। उससे तुम इंस्टा पे भी मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम पे भी कर सकते हो। जस्ट बी पेशेंट, ठीक है। थोड़े ज़्यादा मैसेजेस कभी कभी हो जाते हैं तो आई वोंट बी एबल टू आंसर देम क्विकली, बट I will answer you as soon as I see your message. So yeah, I think that's it for this video. I hope you like it. If you do, please share it with your friends, comment down your thoughts and also subscribe to my channel. Many more videos like faculty recommendation, grace marks regarding video, result regarding videos are coming soon. So stay tuned and yeah, I will see you in the next video.